दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आप बिजनेस करते हो या फिर आपका कहीं पर घर है उसका आपको रेंट आता है तो उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो क्या अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट करते हैं या फिर लॉस करते हैं तो उस पर भी हमको टैक्स देना होगा? जी हाँ, हमको उस पर भी टैक्स देना होगा। काफी लोग जैसे हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन ये घर बैठे ट्रेडिंग करते हैं, उससे प्रॉफिट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट या फिर पैसा कमाते हैं, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो इस कैपिटल गेन के ऊपर हमको टैक्स देना होता है। आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि आपको इस कैपिटल के ऊपर कितना टैक्स देना होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप स्टॉक मार्केट से कुछ अर्न करते हो या फिर कमाते हो तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। इस कैपिटल गेन के ऊपर आपको दो तरीके से टैक्स लगता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो कैपिटल गेन होता है जब कभी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और एक साल के अंदर अंदर अगर उस स्टॉक को आप सेल कर देते हो तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो 15% का लगता है। और अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और 12 महीने या फिर एक साल के बाद में उसको सेल करते हो, सेल करने के बाद में जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यहाँ पर आपको 10% तक का कैपिटल टैक्स देना होता है। 2018 के पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन 2018 के बाद में ये नया रूल आया और लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर भी 10% का टैक्स हमको देना होता है। ये रूल आने के बाद में काफी विरोध हुआ। उसके बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के अंदर है तो आपको वहां पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा होता है तो 1 लाख से ज्यादा के ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एबीसी कंपनी है, इस कंपनी में आपने 1 साल पहले 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। 1 साल के बाद में मान लेते हैं कि आपने जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था वो 7 लाख रुपए का हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और उसकी वैल्यू अभी 7 लाख रुपए हो चुकी है। मींस यहाँ पर आपको सीधे सीधे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। मींस जब आप एबीसी कंपनी के शेयर्स को सेल करोगे तब जाकर आपको ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो रियलाइज होगा। मींस अभी तक जो प्रॉफिट है वो आपका अनरियलाइज है। सेल करने के बाद में ये जो प्रॉफिट रहेगा वो रियलाइज होगा और रियलाइज होने के बाद में ही आपको 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा। तो अब आपने यहाँ पर जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट किया इसके ऊपर आपको 10% का टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पर आपको जो एक्सेप्शन मिलेगा वो 1 लाख रुपए का मिलेगा। 1 लाख रुपए के बाद में जो 1 लाख रुपए बचेगा उसके ऊपर आपको यहाँ पर 10% का टैक्स देना होगा। तो जो 10% का टैक्स होगा वो यहाँ पर आपका होगा 10,000 रुपए। तो आपको एंड ऑफ द ईयर जब आप स्टॉक को सेल करोगे तो 10,000 रुपए का यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इस तरीके की कोई भी छूट या फिर एग्जम्पशंस नहीं है। यहाँ पर आपको फ्लैट 15% का टैक्स देना ही है। अब मान लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप जो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 इयर्स। मींस अगर आपका इस साल में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल के लिए। मींस अगर आपको नेक्स्ट ईयर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो आप उसको इस लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर्स हो जहां पर डिलीवरी नहीं ली जाती है, मींस सेम डे पर बाय और सेल किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसको गवर्नमेंट ट्रीट करती है एज अ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि ट्रेडिंग आपका बिजनेस है और इस बिजनेस से जो भी इनकम आएंगे आपको वो एज अ रेगुलर या फिर अपने जो भी टैक्स स्लैब में आते हो उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको वहां पर टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 4 इयर्स और इस लॉस को भी आप जिसको स्पेकुलेटिव लॉस कहा जाता है इसको सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम। तो इस तरह से हमने देखे कि कैपिटल गेन के ऊपर आपको कितने % का टैक्स देना होता है। यहाँ पर हमने इक्विटी और म्यूचुअल फंड के बारे में बात की है। अदर जो एसेट क्लासेस होते हैं जैसे बॉन्ड्स वगैरह, इनका जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिफरेंट होता है। तो हम इसको आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कैपिटल गेन टैक्स को समझने के बाद में अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो स्टॉक को किस तरीके से बाय किया जाता है, इसके लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय के ऊपर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और फाइनली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का
का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।